जीवन। कथा यदि नहीं मिले ये व्याकुल होने लगते हैं। इनको निरंतर कथा चाहिए। जैसे जल के बिना मछली तड़पने लगती है, बोले ऐसे ही सनकादिक ऋषि भी सत्संग के बिना तड़पने लगते हैं, कथा के बिना। इनको कथा चाहिए। कथा को भोजन बना रखा है। जैसे हम लोगों को भोजन से शरीर में ताकत मिलती है, इस शरीर को भोजन न दिया जाए तो शरीर कमजोर हो जाता है, काम नहीं करता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। जब भोजन देते हैं, जल पिलाते हैं, तब जाकर के हाथों में ताकत आती है, ये शरीर काम करता है। बोले ऐसे ही इन सनकादिक ऋषियों के लिए भगवान की कथा ना मिले तो ये कमजोर पड़ जाते हैं। भोजन के बिना शरीर कमजोर होता है, ऐसे ही भजन के बिना आत्मबल, आत्मा कमजोर हो जाती है। आत्मबल जो निरंतर भजन करता है ना, उसका आत्मबल बड़ा मजबूत होता है। भले उसके पास में धन ना हो, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भीतर से वो बहुत मजबूत होते हैं। आत्मबल, विश्वास। हमारे राम जी हैं, ठाकुर जी हमारे साथ में, तो आत्मबल उनका मजबूत होता है। भजन का बल रहता है। सनकादिक ऋषि सत्संग की इच्छा लेकर के ये एक बार हमारे भारत भूमि में आए, और भारत में भी कहा, हिमालय में आए, बद्री का आश्रम बद्रीनाथ क्षेत्र में आए, सत्संग की इच्छा लेकर कि चलो वहां सत्संग करेंगे। और कहते हैं उसी समय देवऋषि नारद जी इनके सामने पहुंचे, और देवऋषि नारद जी चले जा रहे थे दौड़ते हुए, बड़े व्याकुल थे, बड़े उदास थे। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी, आप इस प्रकार से दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आप तो संत हैं, और आप ही उदास हो जाएंगे तो दुनिया का क्या हाल होगा? आप तो रोने वाले लोगों को हंसाते हो, और आज आप खुद ही उदास। क्या बात है? इस प्रकार से तीव्र गति से दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं, बताओ हमें। तब नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया, क्योंकि बड़े भाई हैं। तो सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया, और फिर अपनी पूरी कथा इन्होंने सुनाया। नारद जी कहने लगे, भगवान मेरी उदासी का कारण यह है, मैंने भारत भूमि को श्रेष्ठ समझा, और मैं इसकी यात्रा करने के लिए निकला। भारत भूमि में कई तीर्थ हैं, तो मैं यात्रा करने गया, लेकिन किसी भी तीर्थ में मुझे शांति नहीं मिली, मेरे मन को संतोष नहीं हुआ, मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ। रामेश्वरम गया, श्रीरंगम गया, काशी गया, हरिद्वार गया, पुष्कर गया, सब जगह गया, कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली, मेरा मन उदास ही बना रहा।
मैं वृंदावन आया तो वहां एक आश्चर्य देखा। एक जगह बहुत सारी नारियां खड़ी हुई थी और उनके बीच में एक तरुण स्त्री बैठी हुई थी। उसके अगल बगल में दो पुरुष पड़े हुए थे। मैं जब उनके बगल से निकलने लगा तो मुझे देख करके वो जो सबके बीच में बैठी हुई देवी थी उसने मुझसे कहा, भो भो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। अरे नारद जी, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। आप तो सबकी चिंता दूर करते हो, मेरी भी चिंता दूर करते जाइए, उस देवी ने मुझसे कहा। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने पूछा उस देवी से कि माते आप कौन हो, और ये आपके अगल बगल में जो देवियां खड़ी हैं ये कौन है, या आपके अगल बगल दो पुरुष पड़े ये कौन है, आपके दुख का कारण बताइए। तो उस देवी ने कहा, नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनियो मता ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरम। नारद जी, मैं भक्ति देवी हूँ, मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरी सेवा में जो लगी ये गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा आदि आदि नदियां हैं। ये जो मेरे अगल बगल में जो पुरुष पड़े ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। नारद जी, मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई, कर्नाटक में कुछ बड़ी, महाराष्ट्र में कुछ बड़ी। मतलब कर्नाटक में बढ़ने का मतलब, महाराष्ट्र में बढ़ने का मतलब, वहां भी कुछ संत हुए हैं। तो जहां जहां संत होते हैं वहां भक्ति को बल मिलता है, भक्ति बढ़ती है, भक्ति का प्रचार होता है। भक्ति देवी कहती है, मैं जब गुजरात में गई तो वहां एकदम जीर्ण शीर्ण कमजोर हो गई, वहां भक्ति करने वाला कोई नहीं था। उस समय पाखंडवाद था गुजरात में। और जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन के संयोग से मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। अब नारद जी, मेरे दुख का कारण यही है कि मेरे दोनों पुत्र मूर्छित पड़े हैं। माँ जवान हो, पुत्र बूढ़े हो जाएं, उस माँ को प्रसन्नता नहीं होगी ना। नारद जी, मेरा यही दुख है। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान, मैंने भक्ति देवी को प्रणाम किया, भक्ति देवी को प्रणाम किया और कहा, माते आप चिंता न करें, भगवान आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। नीच से नीच व्यक्ति के घर में भी यदि आप चली जाती हो तो भगवान वहां पहुंच जाते हैं। इतना भगवान आपसे प्रेम करते हैं। भगति वंत अति नीचों प्राणी मोहि प्राण सम असीमम बानी। भगवान कहते हैं, किसी व्यक्ति का जन्म भले ही नीच कुल में हुआ हो, उसके बाद भी यदि वो मेरी भक्ति करता है तो भले ही उसका जन्म नीच कुल में हुआ हो, लेकिन वह व्यक्ति भी मुझे बड़ा प्रिय लगता है। मैं भक्ति को मानता हूँ। जहां पर मेरी भक्ति होगी, जो कोई मेरी भक्ति करेगा वो मेरा है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, कह रघुपति सुन भामिन बाता, ओ मानव एक भगति कर नाता। भगवान कहते हैं, मैं भक्ति के संबंध को मानता हूँ, जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा है। फिर वो, मैं उसकी जाति नहीं देखता हूँ, मैं उसका कुल खानदान, उसकी योग्यता आदि नहीं देखता हूँ।
मैं केवल भक्ति का संबंध मानता हूं। ब्रह्मा जी मेरे पुत्र हैं का यदि ब्रह्मा के पास भी यदि भक्ति नहीं है ना, तो मैं अपने सबसे बड़े पुत्र ब्रह्मा को भी कोई महत्व नहीं देता। ब्रह्मा को भी महत्व नहीं देता हूं, भले ही वो मेरे पुत्र हैं और मेरे सबसे बड़े भक्त भी हैं, मेरे सबसे बड़े आज्ञाकारी भी हैं। ब्रह्मा जी भगवान के बड़े पुत्र हैं और भगवान की सबसे बड़ी सेवा करते हैं ब्रह्मा जी। इस जगत की रचना का जो कार्य है वो ब्रह्मा जी करते हैं भगवान की आज्ञा से। तो भगवान के सबसे बड़े पुत्र हैं और सबसे बड़ी आज्ञा का पालन करते हैं और सबसे बड़ी सेवा करते हैं। उसके बाद भी भगवान ने ब्रह्मा जी के लिए कह दिया कि भले ही ब्रह्मा मेरे पुत्र हैं, यदि ब्रह्मा के पास भी मेरी भक्ति नहीं है तो मैं ब्रह्मा जी को भी फिर कोई महत्व नहीं देता हूं। मैं महत्व देता हूं भक्ति को। तो नारद जी कहते हैं कि आप तो भक्ति हैं, भगवान आपका अनुकरण करते हैं, आप चिंता न करें। मैं आपको वचन देता हूँ, घर घर तेरी करूँ प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें अब त्रास नहीं। जो मैं ऐसा कर न सका तो सच्चा हरि का दास नहीं। घर घर में तुम्हारी प्रतिष्ठा कर दूंगा। हर व्यक्ति के मन में भक्ति पैदा करूंगा। हर व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम निकलेगा। आज से मेरा काम यही है। ये नारद जी ने प्रतिज्ञा कर लिया और इसीलिए नारद जी एक जगह नहीं ठहरते। नारद जी हमेशा चलते ही रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? जितना ज्यादा भ्रमण करेंगे उतनी ही ज्यादा लोगों का कल्याण होगा, भक्ति का प्रचार होगा। एक बार नानक जी और उनका शिष्य मस्तराम, ये दोनों कहीं जा रहे थे। रात्रि में रुके एक गांव में। तो गांव के लोग बड़े नास्तिक थे, बड़े नास्तिक। कोई न साधु को माने, न ब्राह्मण को माने, न भगवान को माने। तो ये नानक जी महाराज और उनके शिष्य मस्तराम उस गांव में रहे रात भर। किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा। भूखे प्यासे रात भर रह गए, ना कोई पास में आया। सवेरे जब जाने लगे तो नानक देव जी ने कहा, गांव वालों को आशीर्वाद दिया, भैया तुम सब लोग सुखी रहो और सब यहीं पर बने रहो, यहीं बने रहो। अब मस्तराम के समझ में नहीं आया कि इन लोगों को तो श्राप देना चाहिए। इन्होंने पानी के लिए भी नहीं पूछा और इनको आशीर्वाद गुरुजी ने दिया। चलते चलते जब दूसरे गांव में पहुंचे, वहां के लोग बड़े भक्त थे। ओ महाराज, सब गांव वाले आ गए। महाराज लीजिए, दूध पीजिए, फल लीजिए, और सारी व्यवस्था कर दिया। बड़ी सेवा करी नानक जी महाराज की और मस्तराम की। रात भर रुके बड़े आनंद से। सवेरे जब वहां से जाने लगे तो मालूम है उस गांव वालों को क्या कहा? गांव वालों ने इतनी बड़ी सेवा करी, खूब सेवा करी, तो गांव वालों को आशीर्वाद देना चाहिए। पर नानक जी महाराज ने गांव वालों को आशीर्वाद में क्या दिया? नानक जी महाराज ने कहा
ये गांव वाले सब जहां तहां बिखर जाए, ये गांव उजड़ जाए। इतने लोग एक जगह इकट्ठे ना रहें, ये पूरे गांव वाले पूरे देश में बिखर जाएं इधर उधर, ये गांव उजड़ जाए। तो अब मस्त राम के समझ में नहीं आया कि जिन लोगों ने सेवा नहीं करी उनसे तो कहा कि तुम लोग खूब सुखी रहो, यहीं बने रहो, यहीं बने रहो, और जिन्होंने सेवा करी उनसे कहा कि गांव पूरा उजड़ जाए। मस्त राम ने पूछ लिया, बोले गुरुजी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। नानक जी ने कहा बेटा बात यह है, वो पहले गांव वाले नास्तिक लोग धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, साधु संत को नहीं मानते, तो हमने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम सब लोग यहीं पर बने रहो, यहीं बने रहो आराम से, मतलब तुम लोग कहीं मत जाओ, नहीं तो जहां जाओगे वहीं अधर्म का प्रचार करोगे, नास्तिकता फैलाओगे, लोगों को भगवान से दूर करोगे, अपनी जैसी बात करोगे ना। तो बोले ऐसे लोग एक ही जगह रहें तो अच्छा है, एक ही जगह जहर फैलेगा, सब जगह तो नहीं फैलेगा, नहीं तो पूरा समाज बिगड़ जाएगा। तो ऐसे लोगों का एक जगह, जैसे कुंभकर्ण सम सोवत नीके, कुंभकर्ण का सोना अच्छा है कि नहीं बताओ? कुंभकर्ण का सोना अच्छा है ना? क्यों क्यों अच्छा है? बोले जब वो जागता है महाराज पता नहीं कितने लोगों को खा जाता है। तो बोले ऐसे आदमी का तो सोना ही बढ़िया भाई, ये सोता रहे, एक दिन जगेगा तो एक दिन में जितना खाएगा खा लेगा, उसके बाद में फिर सो जाएगा। तो कुंभकर्ण जैसे नास्तिक आदमी को ऐसे राक्षसों का एक जगह रहना ही ज्यादा अच्छा है, इन लोगों का घूमना अच्छा नहीं है। नहीं तो ये जहां जाएंगे वहां लोगों को बिगाड़ेंगे, अधर्म का प्रचार करेंगे। तो ऐसे आदमी को तो एक ही जगह रहना अच्छा है। और ये दूसरे गांव वालों को जो आपने आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद नहीं श्राप ही है कि पूरा गांव बिखर जाए, उजड़ जाए। तो नानक जी ने कहा बेटा ये सब लोग हैं धार्मिक, ये सब लोग हैं सज्जन, ये अच्छे आदमी हैं। तो ये अच्छे आदमी सब एक ही जगह रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। ये सब चारों दिशाओं में जब बिखर जाएंगे, जिधर जाएंगे उधर ही भगवान का प्रचार करेंगे। ये धार्मिक लोग जहां जाएंगे वहीं भगवान का कीर्तन करवाएंगे, वहीं कथा करवाएंगे। तो अच्छे लोगों का एक जगह रहना उचित नहीं है। अच्छे लोगों का तो ये भ्रमण करते रहना चाहिए, समाज का कल्याण करते रहेंगे। तो इसीलिए नारद जी महाराज एक जगह नहीं रुकते। नारद जी इसीलिए एक जगह नहीं रुकते हैं क्योंकि नारद जी महाराज जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं उसको तो भगवान मिल ही जाते हैं। तो नारद जी एक जगह रुक जाएंगे तो इस देश का कल्याण कैसे होगा? इसीलिए नारद जी हमेशा चलते रहते हैं, घूम घूम करके भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, लोगों को भगवान से जोड़ते हैं। इसीलिए नारद जी एक जगह रुकते ही नहीं। तो नारद जी ने वो भक्ति देवी के सामने ये प्रतिज्ञा कर लिया कि घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें अब त्रास नहीं, जो मैं ऐसा कर न सका तो सच्चा हरि का दास नहीं। हे भक्ति माँ, मैं घर घर में तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा। हर व्यक्ति के मुख से राम राम राधे राधे निकलेगा, हर व्यक्ति राम राम करेगा, हर व्यक्ति राधे राधे करेगा।
आज से मेरा यही काम रहेगा। ऐसी प्रतिज्ञा नारद जी ने कर ली। तो अब नारद जी कहते हैं मैंने ज्ञान और वैराग्य को जगाया, नहीं उठे। तो वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, फिर भी उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान से प्रार्थना किया, भगवान की ओर से आकाशवाणी हुई, नारद जी कोई सत्कर्म करो। अब भगवान वो सत्कर्म कौन सा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप बताएं। आपको मैं खोज रहा था, आप मिल गए। अब बताइए वो सत्कर्म कौन सा है कि जिसको करने से भक्ति देवी का कष्ट दूर हो जाएगा। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी सत्कर्म और कोई नहीं है, वो आप जानते हो, आपके पास है, आप जानते हो। भागवत की कथा आप सुनाइए। नारद जी ने कहा भगवान मैंने वेद वेदांत का पाठ करके सुना दिया, तो भागवत को सुनाने से क्या होगा? क्योंकि भागवत भी तो वेद के द्वारा ही प्रकट हुई है। तो जो काम पिता से नहीं हुआ वो क्या बेटा से हो जाएगा? नारद जी ने कहा। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी हो जाएगा। ये बताओ आम का फल और आम का वृक्ष जो स्वाद आम के फल में आता है क्या वो आम के वृक्ष में मिलेगा? उसके पत्तों में डालियों में क्या वो स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अरे जो काम घी से होता है क्या वो दूध से हो जाएगा? अच्छा मान लो घी खत्म हो गया तो घी की जगह दूध ही कढ़ाई में डाल करके मालपुआ निकाल लो, क्या मालपुआ छनेगा उसमें? दूध में नहीं छनेगा ना। तो क्या फिर उस दूध में घी नहीं है? बोले दूध में घी भी है। दूध में घी होते हुए भी उस दूध के द्वारा पूरी मालपुआ नहीं बनाया जा सकता है। जब उस दूध को दही जमाएंगे, मथेंगे, घी निकलेगा, तब उस घी में पूरी मालपुआ छनेगा। तो जो काम घी से होता है वो दूध से नहीं होता। यद्यपि दूध से ही निकला है घी, दूध से ही बना है घी, उसके बाद भी दूध का स्वाद अलग, घी का स्वाद अलग, दूध का काम अलग और घी का काम अलग। बोले इसी प्रकार से भागवत भी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। उसके बाद भी जो काम फल से होता है, जो स्वाद फल में आता है, वो वृक्ष की जड़ में नहीं होता। इसलिए भागवत सुनाइए। नारद जी ने कहा तो भगवान फिर आपसे बढ़िया वक्ता और कौन मिलेगा, आप ही कृपा करिए, आप ही सुनाइए। और सनकादिक ऋषि हिमालय से थोड़ा नीचे उतरे, हरिद्वार में आए। गंगा जी का एक तट है आनंद नाम का, तो उस आनंद नाम के तट पर सनकादिक ऋषि विराजमान हो गए। और नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी का आवाहन किया, हे भक्ति माता आपके निमित्त ये भागवत की कथा हो रही है, इसलिए आप अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर पधारें। उनका आवाहन किया वहीं। और महाराज कथा जब प्रारंभ हुई, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आ गए। हिमालय की गुफाओं में जो महात्मा भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगा करके बैठे थे, वो सब के सब महात्मा दौड़ दौड़ करके आ गए। अरे भैया चलो चलो चलो, भागवत की कथा हो रही है, देव दुर्लभ सत्संग होने जा रहा है।
वहाँ का एक एक क्षण भी दुर्लभ है। क्षणोत्रैव सुदुर्लभा, यहाँ का एक एक क्षण भी दुर्लभ है। क्यों? वक्ता कौन है? बोले सनकादिक ऋषि। और श्रोता कौन है? यजमान कौन है? बोले नारद जी। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। श्रोता भी उत्तम और वक्ता भी उत्तम। देखो, वक्ता से ज्यादा ज्ञान श्रोता को होना चाहिए। श्रोता जितना रसिक होगा, जितना समझदार होगा, कथा भी उतनी ही बढ़िया होगी और उतनी समझ में आती है। वक्ता बहुत बढ़िया है और श्रोता इतने समझदार ना हो तो कथा कहने से फायदा क्या होगा? समझ में नहीं आएगा। तो श्रोता को भी ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, पहले श्रोता बाद में वक्ता। श्रोताओं के कारण वक्ता होता है, वक्ता के कारण श्रोता नहीं होते हैं। श्रोताओं के कारण, श्रोता पहले। श्रोताओं की महिमा ज्यादा है, वक्ता से ज्यादा महिमा श्रोता की है। सुनने की महिमा ज्यादा है। भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनई, कहने से ज्यादा महिमा सुनने की है। श्रोता यदि ना हो तो वक्ता किसको कथा सुनाएगा? तो कथा श्रोताओं के कारण होती है। तो यहाँ पर श्रोता और वक्ता दोनों ही श्रेष्ठ हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग बना है, ना ऐसे वक्ता मिलते हैं ना ऐसे श्रोता मिलते हैं। नारद जी जैसा श्रोता मिल जाए और सनकादिक जैसे वक्ता मिल जाए, फिर महाराज कथा में वो रस बरसेगा, वो आनंद आएगा। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय की गुफाओं से निकल निकल करके आ गए। भीड़ लग गई मां गंगा जी के तट पर। और सनकादिक ऋषियों ने भागवत जी के महात्म को जैसे ही सुनाया, सनकादिक ऋषि कहते हैं भागवत जी क्या है? बोले भागवत को कोई पोथी नहीं समझना चाहिए। भागवत कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। साक्षात भगवान है, भगवान राधा कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को जा रहे थे, उस समय श्री उद्धव जी महाराज ने पूछा कि प्रभु आप चले जाएंगे, आपके जाने के बाद में इन वैष्णव भक्तों के लिए आधार क्या है? ये कैसे रहेंगे? तब कहते हैं भगवान ने उस समय अपनी सारी शक्तियों को, अपने सारे दिव्य गुणों को भागवत जी में प्रतिष्ठित कर दिया। भगवान के श्री अंग से एक दिव्य प्रकाश निकला और भागवत जी में समा गया। और भगवान ने कह दिया कि उद्धव, मेरे जाने के बाद जो कार्य मेरे द्वारा होते हैं वो सारे के सारे कार्य भागवत जी के द्वारा होंगे। तो भागवत देखने में पुस्तक है, देखने में ग्रंथ है, लेकिन ग्रंथ नहीं है। ये साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण का वांगमय स्वरूप है।
आग लगी